नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष निगम। और मैं डॉक्टर प्रीति निगम। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, 21 जून विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर हमने एक योगाभ्यास की सीरीज शुरू की है। इसी के अंतर्गत आज हम जो एपिसोड आपको दिखाने वाले हैं उसमें हम ये बताएंगे कि किस तरह यौगिक क्रियाओं में पहले वार्म अप, फिर एक्सरसाइजेस और फिर कूल डाउन किया जाता है। सबसे पहले योगा मैट पर सुखासन में बैठ जाएं, यानी कि आलती पालती मारकर 2-4 लंबी गहरी सांसें लें। सुखासन को मेडिटेशन या ध्यान का आसन माना जाता है, इसीलिए ज्यादातर मेडिटेशन करने के लिए इसी आसन में बैठा जाता है। इसमें अपनी पीठ सीधी रखें और दोनों हाथों को गोद में भी रख सकते हैं। अब गहरी सांस अंदर को लें और बाहर को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें। ये हम 2 से 3 बार कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। जैसा कि सब जानते ही हैं, इसमें हमें फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना है और पैसिव इनहेलेशन करना है, यानी सांस नॉर्मल तरीके से लेकर जोर से या फोर्सफुली बाहर छोड़ना है। ये एक बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव टूल है जो बॉडी में ऑक्सीजनेशन को बढ़ाता है और नेगेटिविटी को कम करता है। इस प्राणायाम को आप सेट्स के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे 10-10 के 3 सेट, 20-20 के 3 सेट या 30-30 के 3 सेट। अपनी क्षमता के अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसमें अपने कान के बीच वाला हिस्सा या ट्रैगस पॉइंट जो है उसको दोनों हाथों की उंगली या अंगूठे से एक साथ प्रेस करते हैं और हमिंग साउंड निकालते हैं। ये प्राणायाम दिमाग को रिलैक्स करता है, विचारों को कम करता है और कंसंट्रेशन बढ़ाता है। इसी के दूसरे तरीके में हम अपने हाथों की उंगलियों को चेहरे पर रखते हैं, अंगूठे से ट्रैगस को प्रेस करते हैं और हमिंग साउंड निकालते हैं। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। इसे करने के लिए सीधी पीठ करके बैठें। अब राइट साइड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को दबाकर लेफ्ट साइड से अंदर की तरफ सांस लेना है और राइट साइड से छोड़ना है। अब लेफ्ट साइड को दबाकर राइट साइड से सांस लेनी है और लेफ्ट साइड से छोड़ना है। सो स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड ऑन लेफ्ट। ये एक कंप्लीट साइकिल अनुलोम विलोम का कहा जाता है। इससे हम 5 से 10 बार तक कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी के रिलैक्सेशन और ब्रीदिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम करते हैं ग्रीवा चालन, यानी कि नेक रोटेशन। धीरे से अपनी गर्दन को आगे पीछे 2 से 3 बार करेंगे। इसके बाद साइडवेज दोनों कंधे पे रखने की कोशिश। इसके बाद पूरी गर्दन घुमाएंगे धीरे से, आगे से पीछे और पीछे से आगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखिए ये वाला प्राणायाम हमें धीमे और सांस लेते हुए करना है, इसमें कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। इसके बाद हम करेंगे बटर चर्निंग। जैसे माँ यशोदा मक्खन निकालती थी, उसी तरीके से ये आसन किया जाता है। इसके बाद हम करेंगे वक्रासन, जिसमें आप अपने राइट हैंड को लेफ्ट घुटने पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड कमर के पीछे रखेंगे। जो हाथ आपको कमर के पीछे रखना है उसी तरफ आपको देखना है। ऐसे ही आप अपोजिट साइड में करेंगे। इससे कमर की स्ट्रेचिंग होती है और फैट भी कटता है। इसके बाद आता है शशांक आसन। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। इसके बाद श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे और हाथ और सर को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे और फिर धीरे से वापस आएंगे। ये आसन बहुत महत्वपूर्ण आसन है। ये हमारे मानसिक तनाव को कम करता है, स्पाइन में लचीलापन लाता है और इसके अभ्यास से मन शांत रहता है। ध्यान रखिए कोई भी आसन आप अपनी क्षमता के अनुसार 3 से 5 बार कर सकते हैं। अब हम करेंगे कैट स्ट्रेच या मर्जरी आसन। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो दिन भर बैठे हुए काम करते हैं और इससे उनके शोल्डर, बैक और नेक में पेन होता है।
इसके लिए इस तरीके की पोजीशन में आना है। हाथ शोल्डर के नीचे 90 डिग्री पर रखें, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करें और अब कमर को ऊपर उठाएं। वापस आते हुए आप बालासन में बैठ सकते हैं। इस आसन से स्ट्रेस कम होता है, माइंड रिलैक्स होता है। ऐसा आप 2 से 5 बार कर सकते हैं। एक बार फिर ऊपर उठाएं और अब वापस आए। इसके बाद होगा अधोमुख श्वान आसन या डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इसमें अपने दोनों हाथ और पैर आपको जमीन पे रखकर अंग्रेजी का उल्टा वी अक्षर बनाना है। इसके बाद हाथ और पैर दोनों को नजदीक लाना है, कमर को ऊंचा उठाना है और सर को घुटने से लगाने की कोशिश करना है। ध्यान रखें कि इस दौरान सांस लेते रहें और अब धीरे से वापस आते हुए सीधा खड़ा हो जाएं। अब दोनों हाथ ऊपर करके थोड़ा सा पीछे झुकें और इसे हम कहते हैं अर्धचंद्रासन। अब खड़े होकर स्टैंडिंग पोजीशन में हम थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे, जैसे बॉलिंग एक्शन। पहले एक हाथ से और फिर दूसरे हाथ से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप स्विमिंग एक्शन भी कर सकते हैं, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ ही स्कंद चालन या शोल्डर रोटेशन। ऊपर नीचे कंधा पहले 2-3 बार करिए, उसके बाद हाफ रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फुल रोटेशन क्लॉकवाइज 3 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। अब हम करेंगे कमर चालन या वेस्ट रोटेशन। कमर को पूरी गोलाई में आपको घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही करते हैं नी रोटेशन। दोनों घुटनों पे हाथ रख के गोलाई में घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद बारी आती है ताड़ आसन की। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, जोड़ें, खींचें, पंजों के बल खड़े हो जाएं और 8-10 सांस तक रुकने की कोशिश करें। और रिलैक्स। इसी पोजीशन में एड़ी के बल वॉक करें। ये आसन हाइट इंक्रीज करता है, पूरी बॉडी स्ट्रेच करता है, मानसिक शांति बढ़ाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। अब हम करेंगे वृक्षासन। एक पैर को उठाकर दूसरे पैर की थाई पर रखें और दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। एक जगह पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें, इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। एंड रिलैक्स। अब यही प्रक्रिया आपको दूसरी तरफ से दोहरानी है। एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे अर्धचंद्रासन या हाफ मून स्ट्रेच। दोनों हाथ ऊपर ले जाकर उंगलियां जोड़ें, फिर एक दिशा में झुकें, थोड़ी देर रुकें और फिर दूसरी दिशा में झुकें। इसे हम 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों से दोनों कंधे पकड़ें, आनंद की अनुभूति करें, गर्दन घुमाएं और दोनों कंधों को किस करने की कोशिश करें। अब हम आते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड बेंडिंग को। इसमें दोनों हाथ अपने कमर के पीछे बांध लें और आगे की तरफ झुके, इसको कहेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग। और इसी पोजीशन में जब आप पीछे की तरफ झुकेंगे तब कहेंगे बैकवर्ड बेंडिंग। दोनों ही तरह से करते समय आप आगे और पीछे 2-3 सांस तक रुक सकते हैं। इसे 3 से 4 बार किया जा सकता है। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार सभी योगासनों का राजा कहा जाता है और ये अकेला ही आपके संपूर्ण बॉडी की टोनिंग, स्ट्रेचिंग
और वेलबींग में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर सकता है। इसमें टोटल 12 आसन होते हैं। तो सबसे पहले करते हैं नमस्ते आसन, फिर अर्धचंद्रासन, हस्तपादासन, घुटने के पास अपना सर ले जाएं। अब दाहिना पैर पीछे ले जाएंगे, हाथ ऊपर हवा में उठा ले, अस्तचालासन। अब दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं, बॉडी को प्लैंक की तरह रखें, दंडासन। घुटने नीचे रखें, चेस्ट और चिन नीचे टच करें, हथेली खुली रखें, अष्टांगासन। अब चेस्ट ऊपर उठाएं, भुजंगासन। नाभि और एड़ी नीचे लगी रहेगी। अब अधोमुख श्वान आसन में आ जाएं, यानी कि अंग्रेजी का उल्टा वी। अब दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में लाएं, अस्तचालासन की मुद्रा में आ जाएं। दूसरा पैर भी लाकर पास रखें, घुटने से सर लगाएं। अब सीधे हो जाएं और पीछे झुकें, अर्धचंद्रासन। और फिर सीधे खड़े होकर नमस्कार करें। अभी ये सेट आपने दाहिने पैर से किया है, इसी को अगर आप बाएं पैर से करते हैं तब पूरा एक राउंड सूर्य नमस्कार कंप्लीट माना जाता है। तो अब हम इसे मंत्रों के साथ बाएं पैर से करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम उष्णये नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अलकाय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो ये हमारा हुआ एक राउंड सूर्य नमस्कार का। इसके बाद करेंगे कोणासन। बायां हाथ ऊपर उठाएंगे और दाहिना हाथ दाहिने थाई से नीचे ले जाएंगे, बाएं हाथ की तरफ देखेंगे, थोड़ा रुकेंगे और फिर अपोजिट साइड से यानी कि दाहिना हाथ ऊपर ले जाकर इसको रिपीट करेंगे। ऐसा आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। रिलैक्स। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों में 2.5 फीट का फासला, दाहिना पैर 90 डिग्री पर, बायां हाथ ऊपर उठाएं, दाहिना हाथ नीचे लाकर पंजे से टच करें, बाएं हाथ की तरफ देखें, थोड़ी देर रुकें और फिर यही आसन दूसरी तरफ रिपीट करें। इस आसन को भी आप 2 से 3 बार अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। रिलैक्स। अब हम करेंगे वीरभद्रासन। दोनों हाथ बाहर की तरफ खोलेंगे, घुटने को 90 डिग्री पर मोड़ेंगे, दूसरा पैर स्ट्रेट रखेंगे, 5 से 6 सांस तक रोके अपोजिट साइड में यही आसन रिपीट किया जाएगा। अब हम करेंगे कटी चक्रासन। इसमें दोनों हाथों को कमर के एक तरफ और दूसरी तरफ ले जाना है, साथ में कमर भी रोटेशन में रखनी है। ये आसन कमर की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम करेंगे सिटअप्स या उठक बैठक, जो कि कई लोगों ने अपने स्कूल के दिनों में करा होगा। ये आपके मिड ब्रेन को एक्टिवेट करती है और मेमोरी के लिए अच्छा होता है। इसको कम से कम 8 से 10 बार आप करिए। इसके बाद हम करेंगे मलासन, जो कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा माना जाता है। दोनों हाथ सर के ऊपर ले जाकर जोड़ना है और स्क्वेटिंग पोजीशन बनानी है। कमर सीधी रखें, फिर उठें और फिर बैठें। ऐसा कम से कम 2-3 बार या अपनी क्षमता के अनुसार करें। अब सुखासन में बैठ जाएं और अब हम करेंगे बटरफ्लाई या तितली आसन। इसमें घुटने मोड़कर दोनों पंजे एक दूसरे से जोड़ना है। दोनों हाथों को लॉक करें और पंजे के आगे रखें और तितली के पंखों की तरह
अपने थाइस को फ्लैप करना है। ध्यान रखें कमर सीधी रखें। ये वाला जो आसन है वो पेल्विक मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही। पेल्विक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मानी जाती है। इस एक्सरसाइज को हम सेट्स में करते हैं, एक बार में आप 30 या 40 बार इसको कर सकते हैं। अब बारी आती है लेट कर करने वाले आसनों की। तो सबसे पहले हम करेंगे वो आसन जो पेट के बल लेट कर किए जाते हैं। सबसे पहले होगा शलभासन। ये कमर के दर्द में बहुत लाभदायक है, स्ट्रेचिंग करता है, रिलैक्सेशन करता है। पेट के बल लेट जाएं, चिन जमीन से लगी रहेगी, दोनों पैरों के पंजे बाहर की तरफ, दोनों हाथों को थाई के नीचे रखें और सांस भरते हुए राइट लेग ऊपर उठाइए, रोकिए, फिर धीरे से नीचे रखिए। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ दोहराएं। लेफ्ट लेग ऊपर उठाएं, रोकें, धीरे से नीचे रखें। अब हम करेंगे विपरीत शलभासन। इसमें दाहिने पैर के साथ साथ बायां हाथ भी सांस लेते हुए ऊपर उठाना है। दूसरा हाथ कमर पर, हथेली ऊपर की ओर रहेगी। थोड़ी देर रुके, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आए। यही प्रक्रिया दूसरे हाथ से दोहराई जाएगी। यह आसन बॉडी में रिलैक्सेशन लाता है। अब हम करेंगे भुजंगासन या कोबरा पोज। इसमें दोनों हाथों को अपने चेस्ट के साइड में रखना है। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन और सीना ऊपर उठाएं। दोनों पैर पीछे स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे की तरफ आ जाएं। एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे धनुरासन या वो पोज। दोनों पैर घुटने से मोड़िए, जितना बटक्स के पास ला सकते हैं लाइए और दोनों हाथों से पैरों के पंजे को पकड़िए। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए गर्दन, शोल्डर और चेस्ट अप करना है, जितना भी आप कर सके, और धीरे से वापस आए। आप इस पोजीशन में रॉक भी कर सकते हैं। अब मकर आसन में विश्राम करेंगे। अब हम करेंगे विष्णु आसन। इसमें हमें करवट लेके लेटना है और हाथ इस तरह से रखना है जैसे आपने विष्णु भगवान को शेषनाग जी पर लेटे हुए देखा है। इसमें अपनी बॉडी के अलाइनमेंट का खास ध्यान रखिए। पेट अंदर की तरफ और सामने की तरफ देखें और इस पोजीशन में स्टे करें। आप अपना पैर ऊपर ले जाकर होल्ड करके फिर से नीचे भी ला सकते हैं। यही चीज आप दूसरी पोजीशन में कर सकते हैं। बॉडी के अलाइनमेंट को ध्यान रखें और सामने की तरफ देखें। इस पोजीशन में सर्किल भी पैर से बनाया जा सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब बारी आती है सुपाइन पोजीशन के, यानी पीठ के बल लेटकर करने वाले योगासनों की। ये आसन आपकी पाचन क्षमता को बढ़ाते हैं। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। सबसे पहले दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे, घुटने को मोड़ लेंगे, दोनों हाथों से उसको पकड़कर चेहरे की तरफ लाएंगे और अपना सर या नाक से घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर रुके और वापस। यही प्रक्रिया दूसरे पैर से दोहराएंगे। अब यही प्रक्रिया दोनों पैरों से एक साथ दोहराएंगे। इसी पोजीशन में आप रॉक एंड रोल भी कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे नौकासन। दोनों पैरों को जोड़कर उठाएं, 45 डिग्री पर लाएं, साथ ही अपर चेस्ट को भी 45 डिग्री पर उठाएं। थोड़ी देर रोकने की कोशिश करें और धीरे से वापस आएं।
ये प्रक्रिया आप दोहरा भी सकते हैं। अब हम करेंगे सेतु बंधासन या ब्रिज पोज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। इट इज अ योगिक वर्जन ऑफ कीगल एक्सरसाइज। ये थाई और हिप्स की टोनिंग करता है, माइंड रिलैक्स करता है और जिन पेशेंट्स को साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं उनमें बहुत हेल्प करता है। इसमें आप अपनी एड़ियों को हिप्स के बिल्कुल पास ले आएंगे। आप दोनों हाथ साइड में रखकर कमर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। आप अपने हाथ से एड़ियों को पकड़ सकते हैं। जितना हो सके उतना ऊपर की ओर ले जाकर स्ट्रेच करना है, थोड़ी देर होल्ड करना है और फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और पेट का फैट भी कटता है। अब हम करेंगे नटराज आसन। एक पैर को मोड़ लेंगे और दूसरे घुटने के ऊपर रखेंगे। अब इस घुटने को उसी हाथ से खींचने की कोशिश करेंगे। दूसरा हाथ दाहिने कंधे के पैरेलल रहेगा और जिस तरफ हाथ है उसी तरफ यही प्रक्रिया दूसरी तरफ दोहराएंगे। तो ये हुए पीठ के बल लेटकर करने वाले सारे आसन। और इसके बाद हम रिलैक्स करेंगे शवासन में। बिल्कुल रिलैक्स होके शांत भाव से लेट जाएंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी बॉडी पर केंद्रित करेंगे। गहरी सांस लेंगे, विश्राम करेंगे और अपने शरीर को स्वस्थ होता हुआ महसूस करेंगे। इस पोजीशन में आप जितनी देर मेडिटेशन करना चाहें कर सकते हैं। अपनी बॉडी को, अपनी सांसों को, अपनी आत्मा को महसूस करिए और अपने शरीर को धीरे धीरे स्वस्थ होता हुआ, आत्मा को परमात्मा से मिलता हुआ महसूस करिए, देखिए और रिलैक्स करिए।